वहीं कांग्रेस आलाकमान का बड़ा फैसला, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा नहीं लड़ेंगी चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे दोनों नेता। कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। सिरसा से सांसद है कुमारी शैलजा, लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया, और शायद बड़ा फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो वहां प्रचार में काफी हद तक सीमित होंगे, या हो सकता है दोनों के ही चेहरों को कांग्रेस लार्जर देन लाइफ बनाना चाहती है और वो उनके कद को विधानसभा में लाकर कम करना ना चाहती हो। हालांकि कुमारी शैलजा खुद चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया है कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों ही विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस काफी हद तक कॉन्फिडेंट है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, कोई खास वजह दोनों को चुनाव ना लड़ाने के पीछे इनके चेहरे को बड़ा रखना चाहती हैं, या विधानसभा में कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार मुकाबला उतना टफ नहीं, इसलिए नए चेहरों को मौका दिया जाए? आज जब दीपक बाबरिया से सवाल पूछा गया कि क्या जो दिग्गज हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि एक फॉर्मूला हमेशा रहा है कि बड़े चेहरों को चुनाव में उतारा जाएगा क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को ये मान रही है कि वो लीड में है। ऐसे में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, तब उनका ये जवाब था कि कोई भी सांसद या कोई भी इस तरह से चुनाव में नहीं लड़ा जाएगा। और उसमें देखिए ये माना जा रहा था कि शैलजा कुमारी हरियाणा की 3 सीटों पर उनकी नजर थी, चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुटी थी, लेकिन उनको भी चुनाव में नहीं लड़ाया जाएगा। शैलजा के लिए सुरक्षित सीटें मानी जा रही थी। मंशा थी कि अब कई सीटें ऐसी हैं हरियाणा में जहाँ पे रतिया है, साडौड़ा है या उकलाना है, ये तमाम सीटें उनके लिए सुरक्षित मानी जा रही थी और वहां से चुनाव लड़ेंगी। 21% दलित वहां पर इम्पैक्टफुल है। ऐसे में शैलजा कुमारी दलित समुदाय से आती हैं, गांधी परिवार की करीबी मानी जाती है और लंबे समय से हरियाणा की राजनीति कर रही थी। वहीं ये माना जा रहा था कि रणदीप सुरजेवाला भी अपनी चुनाव की तैयारी में है, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने की तैयारी में है। लेकिन आज जब दीपक बाबरिया जो कि प्रभारी हैं, उनका इस तरह का ये बयान आया कि कोई भी सांसद और दिग्गज जो हैं पार्टी के वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, नए चेहरों को उतारा जाएगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं इस तरह की बात निकल कर आई कि कोई ऐसा फैसला हुआ। दरअसल सही मायने में अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, क्योंकि कांग्रेस की कार्य प्रणाली है उसमें स्क्रीनिंग कमेटी फैसला लेती है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। तो अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई और स्क्रीनिंग कमेटी भी सीईसी में जाती है और सीईसी में राहुल गांधी और तमाम जो सीनियर चेहरे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोगों के सामने फैसला होता है कि चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन आज प्रभारी के इस बयान के बाद, लेकिन जब प्रभारी ने ये बयान दिया कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई दिग्गज चेहरा चुनाव में इस तरह से नहीं होगा, तब ऐसे में ये बात फैली कि कोई भी खास तौर पर शैलजा कुमारी, और खास तौर पे आपको ये भी बता दें कि ये निकल कर आया कि कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला को टिकट नहीं मिलेगा विधानसभा का, क्योंकि दीपक बाबरिया के बड़े बयान के बाद ये बात सामने आई और उसके बाद ये सनसनी फैली। पर जैसे अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर के लिहाज से सीईसी की बैठक होती है, उससे पहले स्क्रीनिंग होती है, उसमें टिकट का फैसला होता है। रणदीप सुरजेवाला भी अपनी जो पारंपरिक सीट है कैथल, उसमें चुनाव में अपना ताल ठोकना चाहते थे। कुमारी शैलजा सिरसा अंबाला की किसी विधानसभा सीट जिसका मैं जिक्र कर रही थी उससे लड़ना चाहती थी। इस तरह की बात आई। इस पूरे सिनेरियो में भूपेंद्र हुड्डा की भूमिका आप क्या मानते हैं? क्या बैकएंड से वो नहीं चाहते कि ये चेहरे चुनाव लड़े? देखिए, पूरे मैं आपको तरह की जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दूं कि क्योंकि कांग्रेस का खुद का एनालिसिस और सर्वे फीडबैक जो सुनील कोलुगोलू करके देते हैं, उसमें यही आया है कि कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है या करेगी, लेकिन पार्टी के अंदर इन फाइटिंग से रोक लगानी होगी। और ये आज नहीं, 2 महीने पहले आया था। और जब ये इनफाइटिंग पर रोक लगाने का जिक्र आता है तो जिनका आपने जिक्र किया, बड़े हुड्डा साहब, फिर छोटे हुड्डा साहब दीपेंद्र हुड्डा, उनकी स्पीड अभी आपने देखी है, फिर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला। अब इन लोगों को कौन वो व्यक्ति है जो सेटल कर सकता है, जो सबको साथ लेकर चल सकता है? यहाँ पे आती है महत्वपूर्ण बात। और यहाँ पर गांधी परिवार ने एक व्यक्ति सोचे हैं कि जो सीनियर भी हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त भी हैं और
हुड्डा साहब जिनकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपने अक्सर देखा कि भूपेंद्र हुड्डा अगर किसी की बात सुनेंगे तो या तो वो गांधी परिवार है या वो अपने मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, और यही वजह है लंबे समय से कांग्रेस हरियाणा के बीच में खींचतान थी। अब इस खींचतान को अगर रोक दिया जाए तो कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। और सूत्रों की माने अगले 24 घंटे में एक बड़ा फैसला होगा जिसमें एक सीनियर व्यक्ति जो हरियाणा के जिसे बोल सकते हैं कि पास के इलाके से चुनकर उनको यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो गांधी परिवार के विश्वस्त भी हैं, सीनियर है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जो हुड्डा साहब से ही बात कर सकते हैं, कुमारी शैलजा जी से ही बात कर सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला जी से बात कर सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।